जय श्रीमन्नारायण। अगर हमारे जीवन में कभी किसी कारण से किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में अगर दुख आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उस समय हमें भगवान को याद करना चाहिए, या उस समय हमें अपने इष्ट मित्र को याद करना चाहिए, या उस समय अपने परिजन को याद करना चाहिए? अगर हमारे जीवन में किसी कारणवश किसी भी प्रकार के कोई दुख आ जाए तो उस समय हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर ऐसा करेंगे तो भगवान भी कहेंगे कि दुख है तभी मेरा धन्यवाद कर दे रहा है, हमको धन्यवाद कर रहा है। उस समय भगवान आपके दुख को, आपके दर्द को, आपके पीड़ा को क्षण भर में बहुत कम कर देते हैं। कितनी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अगर आपको दुख आ रहा है, दुख हो रहा है, उस समय भगवान को धन्यवाद करिए, क्योंकि भगवान के ही कृपा से हो रहा है। इस संसार में अगर आप दुखी रहते हैं, यह भगवान की ही कृपा का अनुसरण करके रहिए। सुखी रहते हैं फिर भी भगवान की ही कृपा का अनुसरण करिए, क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर इस संसार में कुछ भी नहीं होने वाला है। जो कुछ भी होता है, कहते हैं कि बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले। बिना हरि की इच्छा से, बिना परम पिता परमात्मा श्रीमन नारायण की इच्छा से एक जब तिनका भी नहीं डोल सकता है तो हम और आप क्या चीज़ है? इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, और एक दिन सबको, जो कुछ भी संसार में है वह सब नष्ट होने वाला है। इस संसार में अगर कुछ है, सत्य है, तो वह श्रीमन नारायण है, और दूसरा सत्य है वह मृत्यु है। जो मृत्यु सबको एक न एक दिन स्वीकार करनी पड़ती है। यह परम ध्रुव सत्य है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। सब कोई चाहता है कि हम कुछ दिन और जिएं, कुछ दिन और जिएं, लेकिन हर मानव मात्र को अपनी मृत्यु का प्रति क्षण याद करना चाहिए और उसका इंतज़ार करना चाहिए, और उस मृत्यु को याद करके अपने जीवन काल में हमेशा निरंतर भगवान को भजना चाहिए, अपने इष्ट को भजना चाहिए, उनसे हर बात शेयर करना चाहिए। क्या पता, कहते हैं कि श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास वृथा ना खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। अगर हम एक एक श्वास में अगर भगवान श्रीमन नारायण को भजते हैं, श्वास में श्रीमन नारायण को अगर हम भजते हैं, तो वह श्वास हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। जगते ही जगते पहले हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके भगवान से कहें कि हे प्रभु, आज आपके कृपा से आज का दिन प्रारंभ हुआ। एक दिन मैंने इस बात चर्चा भी किया था। उस दिन से, उसी समय से लेकर के सोने पर्यंत तक भगवान को ही भजते रहे। श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास वृथा ना खोए। हर एक श्वास में भगवान श्रीमन नारायण का भजना चाहिए, अपने इष्ट को भजना चाहिए, ताकि ये श्वास जो है हमारा यह भी व्यर्थ न जाए। श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास वृथा ना खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। क्या पता श्वास ले रहे, लेते लेते कभी श्वास छोड़े और आंख बंद हो गया, प्राण निकल गया, तो क्या पता फिर इस श्वास अगली बार लेंगे कि नहीं ले पाएंगे। जो श्वास ले रहे हैं, पता नहीं उस श्वास को हम छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर एक क्षण अगर हम भगवान परम पिता परमात्मा श्रीमन नारायण को भजते हैं, तो वैसे करने से हमारे जीवन में दुख भी जो है ना, वह सुख में बदल जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा कब दुख आया और कब चला गया। एक बात और है, अगर भगवान आपको समर्थवान बनाए हैं तो आप अगले की मदद जरूर करिए, और वह भी मदद उस प्रकार करिए निस्वार्थ भाव से। अपने मन में यह कामना मत करिए कि हम अगले का मदद कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर वह हमारा मदद करेगा। ऐसी मन में कभी कामना मत कीजिएगा। ऐसी मन में अपनी भाव रख करके अगले का मदद मत करिएगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन पर्यंत, अपने जीवन काल में किसी को कोई वस्तु देने के लिए कहते हैं, चाहे वो दक्षिणा हो या कोई वस्तु हो या कोई उपहार हो, अगर आप उसको विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपको दूंगा, तो उसको ज़रूर देना चाहिए।
अगर नहीं देते हैं तो आप बहुत बड़े पाप के भागी बनते हैं और उससे ज़्यादा कहीं आपका बिखर जाता है, दवा में, दारू में, दुर्घटना में, आदि में, कहीं में, कुछ में, किसी न किसी में आपका उससे ज़्यादा द्रव्य का, धन का नुकसान हो जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है, तात्पर्य यही है कि अगर आप किसी को कुछ कहिए देने के लिए तो उसको ज़रूर दीजिए,